जेड मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, पहले हमने देखा कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, उसके बाद ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया। होता यह है कि आप जिसके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं वो चाइना के और नजदीक चला जाता है, उसकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर और बढ़ जाती है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और ईरान छोटे कंट्रीज हैं, लेकिन क्या दुनिया अफोर्ड कर सकती है कि रशिया जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए चाइना पर? और यदि चाइना पर डिपेंडेंट होता है तो इसमें तो म्यूचुअल नुकसान है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी और भारत का भी और सभी के सभी जितने भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का। तो मुझे ये लगता है कि क्या ये बूमरैंग हमारे ऊपर नहीं हो रहे सैंक्शंस? हमारे से मतलब है मेरा डेमोक्रेसीज के ऊपर, क्योंकि चाइना और रशिया का साथ जाना बहुत खतरनाक है, एंड द वर्ल्ड विल बी रियली अगली अंडर द चाइनीज डोमिनेंस। मैं चिंता बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में सवाल फिर ये उठता है कि हमने ये जो यूक्रेन में जो युद्ध हम देख रहे हैं और जो मासूम लोग मर रहे हैं मिज़ाइल रॉकेट मॉस्को के मिज़ाइल रॉकेट से के नीचे, उसका जवाब क्या देना है हमने? अब हाँ, राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमने अपने सैनिक फोर्सेस को यूक्रेन में नहीं भेजना, नेटो फोर्सेस यूक्रेन में हमने नहीं भेजना। हमने रूस को डायरेक्टली सैनिक फोर्सेस के ज़रिए हमने उनको उन लड़ाई झगड़ा में हमने नहीं जाना उस तरफ, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल में ज़ाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमने अपने सैनिक फोर्सेस इस्तेमाल किया तो जो सूरत हाल हैं वो अधिक बिगड़ सकते हैं और वो हम एक स्पाइरल हो सकती है। तो मेरे ख्याल में सैनिक फोर्सेस जो भी इसको देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने सैनिक फोर्सेस को यूक्रेन से बाहर क्यों रखे हैं। तो फिर हमने यहाँ से कहाँ जाना है? हमने जवाब तो देना है। अगर हमने रूस को जाने दिया तो इसका मतलब है कि जो हम पिछले 30-40 साल से बना रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम हम बना रहे हैं पूरे विश्व के साथ मिलकर, जहां हम कहते हैं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक काम करना है, आप अपने पड़ोसी देश पर हमला नहीं कर सकते, आप सिविलियंस पर हमले नहीं कर सकते, वो जो निज़ाम है, वो जो सिस्टम है, वो तो फिर बिल्कुल ही गिर जाएगा। और एक दफ़ा वो गया तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा उसको वापस लाने के लिए। तो अगर हमने रूस को जवाब देना है, किस किस्म के जवाब देना है हमने, कैसे उनको एक सबक सिखानी है हमने कि ये ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर अगर उस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत पावरफुल टूल्स हैं, यानी कि प्राप्तिबंद हैं। अब आगे रूस ने इन प्रतिबंधों को लेकर उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजी करनी है वो अलग बात है, वो रूस के हाथ में है। क्योंकि ये भी है कि वो अपने नाजायज़ युद्ध को भी ख़त्म कर सकते हैं, अपने सैनिक फोर्सेस यूक्रेन से निकाल सकते हैं। एक दफ़ा वो हुआ तो ज़ाहिरी बात है जो हमारे प्रतिबंध है वो भी कम होंगे। आप अभी बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कमिटीज की। आपने एक चीज के ऊपर विदेश मंत्रालय क्या सोचता है यूनाइटेड स्टेट्स का? 20 मार्च को जो विंटर ओलंपिक्स थे चाइना में वो खत्म होते हैं, और 21 मार्च को यूक्रेन पर अटैक होता है। तो इज देयर एनी कनेक्टिविटी बिटवीन द टाइमलाइन एज पर द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट? क्या यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार इस विषय पर सोच रही है कि ऐसा क्यों है कि 20 मार्च को ही ओलंपिक खत्म होते हैं और 21 मार्च को यूक्रेन पर हमला होता है? दूसरी चीज मेरा ये सवाल है कि सपोज करें चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है इसी समय में, तो क्या अमेरिका फिर दो फ्रंट पर लड़ने को तैयार है? जहाँ तक ये टाइमिंग है, आपने भी सुना होगा कि मेरे हम कॉलीग्स वाशिंगटन डीसी में बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक यही पुतिन का प्लान था कि उन्होंने फ़ौरन ओलंपिक्स के बाद शुरू करने हैं, शायद क्योंकि उन्होंने जॉर्जिया के जो हमला किया वो समर ओलंपिक्स, बीजिंग समर ओलंपिक्स के दौरान थे, तो वो उसका शायद योर ये हो सकता है। इंटेलिजेंस वाज मगर राइट। सिर्फ जी बिल्कुल, वो सबूत हमारे अब सामने हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बिल्कुल हमारे इंटेलिजेंस कम्युनिटी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अब जहाँ तक चीन और ताइवान का मामला है, देखिए मेरे नहीं ख्याल कि हम बहुत इस पे टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल है यूक्रेन में वो बहुत ही संगीन है। तो मेरे नहीं ख्याल कि हमने
बहुत जो उर्दू में कहते हैं फ़र्ज़ी मुस्तकबिल के यानी कि हाइपोथेटिकल्स में जाना चाहिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ तक अमेरिका है, हमारे पॉलिसी राजनीति में कोई तब्दील नहीं आई। हम समझते हैं कि हमारा वन चाइना पॉलिसी है, यानी कि हम मानते हैं कि सिर्फ एक ही चीन है और इसमें कोई तब्दील नहीं आई। नहीं, मैं थ्रू माय राइटिंग जैब में हमेशा लिखता रहा हूं और अमेरिकन से रिक्वेस्ट किया हूं कि अपनी सरकार को बोले, लेकिन सरकार के नुमाइंदे खुद मेरे सामने है, तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि जिस प्रकार हिंदुस्तान ने बड़ी खूबसूरती से अपने इलाके में चाइना और रशिया को एक नहीं होने दिया है, मुझे लगता है कि ग्लोबली आप लोगों का ये काम है कि आप चाइना और रशिया को एक मत होने दें, वरना चाइना स्ट्रेंथ विल मल्टीप्लाई बाय सो मेनी टाइम्स इफ रशिया कम्स अलोंग विथ हर। असल में अगर हम उसको खुले आंखों से देखें और जो यकीनी सूरत हाल है इस वक्त, मेरे ख्याल में हो ये रहा है कि एक तरफ आप पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देश देख रहे हैं जहाँ पे लोग अपनी राय को आज़ादी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप टीवी पे जा सकते हैं, आप अपने सरबराह और लीडर्स को भी आप शिकायत कर सकते हैं। एक तरफ लोकतांत्रिक देश है जैसे इंडिया है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीका में भी बहुत लोकतांत्रिक देश है, और दूसरी तरफ हम डिक्टेटर्स देख रहे हैं। और जो हम सुन रहे हैं डिक्टेटरशिप से ख़ास तौर पर, और हाँ ये बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी भी है इसमें शामिल, पुतिन भी है इसमें शामिल, और भी बेशुमार डिक्टेटर्स हैं दुनिया भर में। वो ये कह रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों पर ना आए, आप देखें वोट ना करें, आप ये बहुत टाइम ज़ाया करने वाली बात है, तो आप हमारी तरफ डिक्टेटरशिप की तरफ आए। ये सच है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने क्या करना है, लोकतांत्रिक देश ने जवाब क्या देना है। हमने ये कहना है बहुत ऊंची आवाज़ से कि नहीं, ये गलत है, और हम आपको बताएंगे कि आपने देश को कैसे चलाना है और आपने तरक्की और आपने एडवांसमेंट कैसे करनी है। मैं एक चीज पूछना चाहता था जैड आपसे, शिंजो आबे जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं जापान के, उन्होंने परसों डिमांड की है कि अमेरिका जिस प्रकार से नेटो को अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला देता है वैसा ही जापान को भी दे, क्योंकि एवरीबडी इज वरीड अबाउट आफ्टर वट एवर हैज हैपेंड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और न्यूक वार्निंग्स भी आ रही हैं बार बार। तो क्या अमेरिका दूसरी कंट्रीज को अब जिसको कहते हैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला वो प्रोवाइड करेगा, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो हम जापान हो? क्योंकि टू बी वेरी प्रिसाइज, इवन इंडो पैसिफिक इज वाचिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग देयर, बिकॉज सेम थिंग्स जी मे रिपीट बाय चाइना। देखिए, हम समझते हैं कि जहाँ तक न्यूक्लियर हथियार हैं ये एक बहुत संगीन मामला है, तो हम इसको बहुत कम ही बात करते हैं इन पर, क्योंकि मेरे हमारी क्या कि इस पर बहुत टाइम लेने का कोई फ़ायदा है पूरी विश्व का। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे न्यूक्लियर पॉलिसी में कोई तब्दील नहीं आई और ना मुमकिन है कि आएगी आने वाले दिनों में।